गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव। और जैसा कि हम लोगों ने सबने साथ में मिलके हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कंप्लीट कर लिया था। और हमने कौन सा पार्ट किया था एंशियंट हिस्ट्री का? जो भी राजा महाराजा डायनेस्टी वगैरह थी वो कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ और जो भी बिगनर ये वीडियो देख रहा है तो आज से उत्तराखंड की अगर मिडेवल हिस्ट्री उसको पढ़नी है तो ये लेक्चर देख सकता है, ठीक है। जो ये लेक्चर है पूरा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कुरिंद पढ़ा था। कुरिंद को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड की पहली पॉलिटिकल डायनेस्टी, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड की पहली पॉलिटिकल डायनेस्टी कौन है? तो क्या करोगे आप? कुरिंद करोगे, ठीक है। और या फिर इसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक शासन बोलेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक शासन कौन सा था? कुरिंदों का था। और वहीं अगर पहला हिस्टोरिकल डायनेस्टी या फिर पहला ऐतिहासिक डायनेस्टी बोलेंगे उत्तराखंड की तो कौन है? वो है आपका कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, ठीक है। तो हमने पहले कुरिंद पढ़ा था, फिर हमने आगे पढ़ा पौरव पढ़ा, फिर ब्रह्मपुर डायनेस्टी में जो पौरवों का राज था हमने वो पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आदि गुरु शंकराचार्य किसके टाइम पे आए थे? इष्टगण देव के टाइम पे आए थे। और इष्टगण देव कौन था? एक कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का ही एक राजा हुआ करता था, ठीक है। तो गाइज आज हम कार्तिकेयपुर स्टार्ट करते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है कार्तिकेयपुर, देखो कार्तिकेयपुर को ही कत्यूरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कत्यूरी बोलूं या कार्तिकेयपुर बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम 700। अब इनका जो टाइम पीरियड था ये था 700 एडी से 1050 एडी तक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है या फिर कत्यूरी डायनेस्टी है, इसको पहला उत्तराखंड का पहला हिस्टोरिकल डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। ऑफ सेंट्रल हिमालयास, समझ जाओगे आप लोग। ऐसा कहते हैं कि इनके जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी इसमें हमें 14 राजाओं के बारे में पता चलता है। कितने राजाओं के बारे में? 14 किंग्स ऑफ 3 फैमिलीज, ठीक है। तो इनकी 3 फैमिलियां हुआ करती थी। इस फैमिली के लिए आप ट्रिक ये देख सकते हो, BNS याद कर लो। आप क्या याद कर लो? BNS, ठीक है। और नीचे आता है TBS। अब आप लोग समझोगे कि क्या है ये। देखो ये क्या है? ये 3 फैमिली है इनकी, ठीक है। 3 फैमिली है, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, ठीक है। इस और इन जैसे एक फैमिली है, ठीक है। इसमें कुछ किंग्स आए होंगे बीच में। ये दूसरी फैमिली है, इसके कुछ किंग्स आए होंगे। और ये तीसरी फैमिली है, इसके किंग आए होंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है कि ऐसा पूछेंगे कि सेकंड फैमिली का फाउंडर कौन था, थर्ड फैमिली का फाउंडर कौन था और फर्स्ट फैमिली का फाउंडर कौन था। और जो फर्स्ट फैमिली का फाउंडर है वो ही कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का फाउंडर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो डायनेस्टिक स्ट्रक्चर। तो इनकी जो डायनेस्टी थी इसका स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा कहते हैं कि जो ये डायनेस्टी थी ये 3 जिनोलॉजिकल फैमिलीज थी। इनमें 3 परिवार आते थे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ये देखो दिख रहा है। तो 3 परिवार थे। तो पहला परिवार था, इसका फाउंडर कौन था? बसंत देव, ठीक है। दूसरा था निम्बर देव और तीसरा था सालो आदित्य डायनेस्टी, ठीक है। तो ये 3 राजा हैं। बसंत देव आया, फिर इसने अपनी डायनेस्टी चलाई। बसंत देव के बाद दूसरा राजा आया, फिर दूसरा आया, फिर त्रिभुवन ऐसे करके आया, ठीक है। सेकंड फैमिली निम्बर देव, निम्बर देव के बाद फिर दूसरा आया, फिर निम्बर देव की डायनेस्टी चली। फिर तीसरा है सालो आदित्य डायनेस्टी। तो इसमें क्वेश्चन आता है फर्स्ट फैमिली का कौन था फाउंडर? बसंत देव, सेकंड का निम्बर देव और थर्ड का सालो आदित्य, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर दो, BNS, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता करके याद कर लो। तो बट अब क्या होता है, एक हमारे स्कॉलर थे जिसका नाम था यशवंत सिंह कटोच। तो यशवंत सिंह कटोच कहते हैं जो ये 3 जो कार्तिकेयपुर की 3 डायनेस्टी थी, इसके एक्चुअली रियल फाउंडर कौन थे? सालो आदित्य। ये किसका कहना है? ये इसका है, किसका? यशवंत सिंह कटोच का कहना है। बट हालांकि ऐसा नहीं माना गया था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि यार अगर थोड़ा क्वेश्चन उसको तगड़ा बनाना है तो यशवंत सिंह कटोच ने किसको पहला फाउंडर माना गया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आएगा तो तब आप ये करना, ठीक है। और वैसे कौन था फाउंडर? कत्यूरी डायनेस्टी का फाउंडर या कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बसंत देव, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। और ये यशवंत सिंह कटोच ने कहा था कि टोटल इसमें 15 किंग थे, ठीक है। बट हालांकि इनका ये जो इनकी थियोरी थी ये मानी नहीं गई थी। ऐसा कहा था कि इनका जो फाउंडर है, कत्यूरी का डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो बसंत देव है और टोटल इसमें 14 किंग्स थे, ठीक है, 14 किंग्स थे। अब देखते हैं इनकी कैपिटल क्या क्या थी। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल पड़ती है आपका जोशीमठ में। देखो ये उत्तराखंड का मैप है, यहाँ पे कहीं पे जोशीमठ पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं जो कार्तिकेयपुर की कैपिटल थी वो कहाँ थी? साउथ ऑफ जोशीमठ, जोशीमठ के थोड़ा नीचे पे पड़ती थी, ठीक है। और इनकी कैपिटल का नाम ही क्या था? कार्तिकेयपुर। तो आपको बहुत सिंपल है याद करने में, क्या हो जाएगा? कार्तिकेयपुर की कैपिटल क्या थी? पहली
पहली कैपिटल, ठीक है, कार्तिकेयपुर, और जिसका नाम क्या कहाँ पड़ती थी? साउथ ऑफ जोशीमठ में, ठीक है। और उस टाइम पे इनका पावर सेंटर क्या हुआ करता था? उनके उस टाइम पे इनका पावर सेंटर होता था जोशीमठ, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है भाई, जहाँ इनकी कैपिटल होगी वही तो इनका पावर सेंटर होगा ना। अब उसके बाद क्या होता है, इनका कोई एक राजा आता है, वो क्या करता है, अपनी कैपिटल चेंज कर लेता है, और वो कैपिटल कहाँ लेके जाता है? बैजनाथ। बैजनाथ कहाँ पड़ता है? कत्यूर घाटी में, ठीक है। कत्यूर घाटी कौन सी नदी पे है? सरयू की नदी में, ठीक है। तो ये अपना उत्तराखंड है, पहले कहाँ थी? जोशीमठ में थी, अब कहाँ लाके? बागेश्वर में, ठीक है। और बागेश्वर में कहाँ पे? कत्यूर वैली। तो क्वेश्चन आएगा, बैजनाथ इनमें से किसकी कैपिटल थी? आपको चार ऑप्शन दे देंगे, चंद, पवार, कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी, या फिर कुछ भी दे देंगे, कुड़िंद दे देंगे। तो आप क्या करोगे? कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर, ठीक है, उसका आंसर। तो बैजनाथ इनकी सेकंड कैपिटल थी। अब इनकी विंटर कैपिटल क्या होता है? इनकी जो ठंड की कैपिटल थी, मतलब जब ठंडी पड़ती होगी तो ये लोग कहाँ आ जाते होंगे? अपनी दूसरी कैपिटल में आ जाते होंगे। तो ऐसा कहते हैं कि 7th सेंचुरी के आसपास इनकी एक कैपिटल हुआ करती है, जिसको ये विंटर कैपिटल बोलते हैं। विंटर कैपिटल क्या होती है? जैसे अंग्रेजों के टाइम पे इंडिया की विंटर कैपिटल क्या थी? शिमला हुआ करती है, शिमला या हाँ, शिमला थी, ठीक है। तो वैसे ही विंटर कैपिटल, जैसे अभी उत्तराखंड की कौन सी है? एक तो देहरादून है, और एक कौन सी है? गैंडसैंड है, ठीक है। गैंडसैंड को क्या विंटर कैपिटल बनाया गया ना, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है? ढिकूली, ठीक है। तो ढिकूली क्या है? ढिकूली इनकी विंटर कैपिटल है, ठीक है। और ढिकूली का दूसरा नाम क्या है? गाने वाला भाड़। तो ये याद रखना, ढिकूली किसकी कैपिटल थी? विंटर कैपिटल। तो ये कत्यूरों की विंटर कैपिटल क्या थी? ढिकूली या फिर गाने वाला भाड़, ठीक है। और ये ढिकूली आजकल कहाँ पड़ता है? ये कहते हैं कि रामनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रामनगर में। और कौन सी रिवर के आसपास पड़ता है? रामनगर में कौन सी रिवर बहती है? रामगंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। आरजी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो विंटर कैपिटल इनकी कहाँ थी? ढिकूली या फिर गाने वाला भाड़ में, ठीक है। अब इनके बारे में देखो, हमको इतना कुछ पता कैसे चलता है? अब इनके कुछ एविडेंस मिलते हैं। तो सबसे पहले इनके क्या मिलते हैं? इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इनके ताम्रपत्र, मतलब इनके बारे में लिखे हुए। तो ऐसा कहते हैं इनके बारे में 9 इंस्क्रिप्शन मिले गए थे, ठीक है। और इनके इंस्क्रिप्शन में कौन सी लिपि थी? ये थी कुटिला लिपि, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? अमोघ भूति पढ़ा था हमने कुनिंदो का। तो अमोघ भूति की जो लिपि थी सिक्कों में, वो कौन सी भाषा की थी? वो थी खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। इससे पहले हमने पौरव पढ़े थे, पौरवों की कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। तो अब क्वेश्चन आएगा, कत्यूरों की क्या लिपि थी? तो इनकी कुटिला थी, ठीक है। जब हमने नागवंश पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था जो गणपति नाग था, उन उसने जो त्रिशूल अभिलेख था उसका, तो उसकी जो लिपि थी, तो कौन सी थी वो? दक्षिण ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है, किसकी? नागवंश की। तो वैसे ही हमारे कत्यूरों की क्या थी? कुटिला। क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है? क्योंकि ये हमारी उत्तराखंड की पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, ठीक है। तो याद रखना, इनकी लिपि कौन सी थी? कुटिला, ठीक है। और इनकी जो राजभाषा थी, कहते हैं कि लोग संस्कृत में बात करते थे, ठीक है। एक अब मिलता है इनका एक बागेश्वर इंस्क्रिप्शन। तो बागेश्वर इंस्क्रिप्शन किसका था? बसंत देव का, ठीक है। तो बसंत देव कौन है? मैंने बताया था, फैमिली है, पहली फैमिली का फाउंडर, ठीक है। BNS, ठीक है। तो बसंत देव है, जो बसंत देव का ही क्या है? बागेश्वर। तो क्वेश्चन आएगा, बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से हमें किस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है? हमें कत्यूरियों के बारे में पता चलता है। और बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से ही हमें ये पता चलता है कि बागेश्वर जो बसंत देव है, बसंत देव ही किसका फाउंडर है? कत्यूरी डायनेस्टी का। तो हमको किससे पता चलता है? बागेश्वर इंस्क्रिप्शन। कैसे याद करोगे? बी से बी, ठीक है। बी से बसंत देव, बी से बागेश्वर। अब देखो, इनके जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? बागेश्वर से मिले हैं, पांडुकेश्वर से मिले हैं, कांडारा से मिले हैं, बैजनाथ से मिले हैं, और चंपावत से मिले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आगे। अब एक जगह पड़ती है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर से ये आई थिंक अल्मोड़ा में पड़ती है, ठीक है, पांडुकेश्वर। तो पांडुकेश्वर से क्या मिलता है? एक कॉपर ताम्रपत्र मिलता है, और वो किसका है? ललित सूर्य देव का है, ठीक है। तो ऐसे याद करना, जो पांडुकेश्वर है, पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट है, वो किसका है? ललित सूर्य देव का, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, ये जो पांडुकेश्वर है किससे रिलेटेड है? ललित सूर्य देव से, ठीक है। और जो बालेश्वर टेम्पल है, बालेश्वर टेम्पल प्लेट ऑफ देशत राज देव, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है कि पांडुकेश्वर क्या करोगे? ललित। और मैंने आपको इसका बता दिया था, बागेश्वर का क्या था? बसंत देव। बी का बी से कर लेना, ठीक है। और जो बालेश्वर टेम्पल है, बालेश्वर टेम्पल कहाँ पड़ता है? ये चंपावत में पड़ता है, ठीक है, जो चंदों ने बनाया था। तो बालेश्वर टेम्पल किसका है? देशत देव का। कैसे याद करो? बी डी करके याद करना, बी डी, ठीक है। और बाकी जो मेन है बागेश्वर बसंत देवी, बागेश्वर में तो इनकी क्या था? एरिया था ना पूरा, कत्यूर घाटी, ठीक है। अब जो कुछ स्कॉलर्स थे, उनने कुछ कहा गया था, मतलब उन लोगों ने अपने अपने राय दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले था एटकिंसन। एटकिंसन ने जो टर्म है कत्यूरी, ये एटकिंसन ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, जो कत्यूरी टर्म है, जो कार्तिकेयपुर थे, कार्तिकेयपुरों को कत्यूरी किसने कहा था? तो एटकिंसन ने कहा था। देखो सिंपल है,
जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज कार्तिकेयपुर नहीं बोल पाते थे। इनके लिए देखो काफ़ी जैसे क्या था, चट्टोपाध्याय को चटर्जी बना दिया था, बस वैसे ही है। कार्तिकेयपुर को क्या बना दिया इन लोगों ने, कत्यूरी बना दिया, ठीक है? और कह ये और एटकिंसन का कहना ये था, जो कत्यूरी राजपूत थे, मतलब जो कत्यूरी थे हमारे उत्तराखंड के, ये कहाँ के थे? ये और कोई नहीं थे, कश्मीरी ही राजपूत थे। तो ये किसकी थियरी है? एटकिंसन की, ठीक है? एटकिंसन ने 2 चीज़ करा, क्या किया? एक तो जो कार्तिकेयपुर थे, कार्तिकेयपुर को क्या कहा इनने? कत्यूरी कहा, और दूसरा इनने क्या कहा है? कश्मीरी राजपूत कहा। किसको? अपने कत्यूरियों को, ठीक है? अब दूसरे आते कनिंघम। कनिंघम ने क्या कहा? कनिंघम ने, हमें पता है कि जो ह्वेनसांग की थियरी थी, उसको देखते हुए उनकी उसकी जो बुक्स थी सीयू की, उसकी बुक इनने देखी होगी, और उसकी बुक देखने के बाद कनिंघम कहते हैं जो कत्यूरी थी, इनकी कैपिटल थी लखनपुर, ठीक है? तो ये इनकी थियरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये वाली लाइन, कत्यूरी वाली। और जो बीडी पांडे थे, बीडी पांडे ने कहा जो कत्यूरी थे, ये कौन थे? कबीरपुर, ठीक है? बीडी पांडे ने क्या कहा? ये क्या थे? कबीरपुर के थे। कौन? कत्यूरी। देखो सब के से ही है, तो सिंपल है। बट ये देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कबीरपुर किसने कहा था? बीडी पांडे। कैसे याद करें? बीडी पांडे, बीडी, चलो छोड़ो। फिर आता है ह्योनसांग। ह्योनसांग कहते हैं कि जो कत्यूरी डायनेस्टी थी, ये कहाँ के थे? ब्रह्मपुर के थे, और हमने पढ़ा था ब्रह्मपुर के कौन थे? पौरव लोग थे। तो गाइस देखो, आज का लेक्चर काफ़ी छोटा सा था, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का या फिर कत्यूरी डायनेस्टी का। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है? क्योंकि उत्तराखंड की पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना। और अगले पार्ट मैं आज शाम को या फिर कल डाल दूंगा। हम जो ये 3 फैमिली है, इनके बारे में पढ़ना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।